प्रदेश में आंधी से, तूफान से, ओलावृष्टि से, आगजनी से किसानों की हज़ारों एकड़ गेहूँ बर्बाद हुई है और किसान के सपने चकनाचूर हुए हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जमुनानगर में आए थे, जहाँ पे उनका स्टेज लगाया गया, टेंट लगाया गया। उसके लिए किसानों की गेहूँ की कटाई की गई थी और उन किसानों को 61,700 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। सरकार ने ये मान लिया कि किसान की फसल एकड़ के हिसाब से 61,700 की होती है, तो किसानों का हक है और सरकार को चाहिए कि वो सारे किसानों को जिनकी आगजनी से, तूफान से, ओलावृष्टि से फसलें तबाह और बर्बाद हुई हैं, उन्हें 61,700 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा सरकार दे। किसान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आंखें मूंदे बैठी है कि 1 किलो फालतू तोला जा रहा है। आपकी बात सही है, और जिस प्रकार से आगजनी हुई, जिस प्रकार से इसी दौर में आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, मंडियों में पड़ी गेहूँ भीज गई, किसान बर्बाद हो गया, कोई सुध लेने वाला ही नहीं। और ये भारी घपला है। पहले भी इन्होंने धान घोटाला किया है, धान घोटाले में 200-250 रुपए की चपत लगाई है। अब 1 किलो गेहूँ फालतू तोला जा रहा है ताकि ये कहा जा सके किसान को भी कि तेरी में नमी है, इसलिए फालतू ले रहे हैं। उठान भी नहीं हो रहा जी मंडी में जाने के। उठान बहुत धीमा है, इसका मतलब पेमेंट हो ही नहीं रही लोग, क्योंकि उठान होगा तो होगी जब उनके उसमें चला जाता है गोदाम में, जब ही होती है पेमेंट, अदरवाइज होती नहीं। किसान को पेमेंट नहीं, उठान है नहीं और रास्ते भी नहीं है मंडियों में जाने के। इतनी भयंकर स्थिति है और मुख्यमंत्री अपने दौरे पे दौरा बारी कर रहा है। क्या इस बात को लेकर आपका किसान भी जहाँ उनकी फसलें चढ़ी थी, मैं उस क्षेत्र में था और उनके खेतों में गया था, और हमने मंडियों के भी, मैं खुद भी कई मंडियों में जाके। सर, अभी आपने नशे की बात की। प्रदेश में नशा जो है और स्वाभाविक है, हर गांव में है, शहर के हर कोने में नशा जो है बहुत भारी मात्रा में। उसके बावजूद यह साइक्लोथॉन यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या इन यात्राओं से नशे के ऊपर अंकुश लग सकता है? कोई अंकुश नहीं लगेगा। इन्होंने कहा हुआ है कि हमने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, परंतु इनके पास डिमार्केशन इस बात की भी नहीं है कि कितने नशा तस्कर हरियाणा प्रदेश में हैं। अगर हैं, जिनके ऊपर केस बने थे, 90% ऑन बेल है, बेल आउट है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो क्या काम करेंगे? नशे की तस्करी करेंगे। जब उनकी सबकी 90% की जमानत हो रही है, तो वो नशा तस्करी का काम ही तो करेंगे। और इन्होंने इस प्रकार से किया हुआ है कि एक गांव में गए, शहर में गए, फोटो तरवाई, अब चलते बने। इससे कोई नशा मुक्ति हो जाएगी क्या? नशा मुक्ति के जो केंद्र हैं उन पे भी सारी फैसिलिटीज नहीं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं या प्राइवेट चल रहे हैं, उनमें तो बल्कि अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। जो अनरजिस्टर्ड अपने आप खुले हुए, पिटाई की जाती है, मार दिया जाता है। कई बार तरह तरह की घटनाएं हुई, मैंने खुद विधानसभा में उठाई है। और हरियाणा प्रदेश में नशे में भी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए कि बहुत से क्षेत्र तो नशे से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उस पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही। नशा तस्करियों को बढ़ावा दे रही है, जो जमानत हो रही है, क्योंकि ये केस ठीक से नहीं बना रहे, जमानत हो जाती है। मास्टर, जिस तरह से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भी जीत हासिल की है प्रदेश में। निगम के चुनावों में भी लगभग उन्हीं के जितने भी उम्मीदवार वो सारे जीते। उसके बावजूद शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें, गुंडागर्दी जो है वो नहीं रुक रही, गैंगवारे नहीं रुक रही, फिरौतियों का काम नहीं रुक रहा, लगातार फोन आ रहे हैं। अपराध सफली हरियाणा प्रदेश बन गया। जनता ने तो इनको इस बात पे, सरकार देखी चंडीगढ़ में हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने ये कहा था एक बार भारतीय जनता पार्टी का राज लिया, इन गुंडों को सबक सिखा दो। तो भारतीय जनता पार्टी का तो 3 बार राज लिया। रोज फिरौती मांगी जाती है, रोज गैंग रेप होते हैं, रोज की रोज बैंक लूटे जाते हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं।
अपराध शक्ली बन के हरियाणा प्रदेश रह गया और महिलाओं के अपराध के खिलाफ अपराध में तो नंबर 1 का सूबा बना है। आज नंबर 1 विकास में नहीं, आज कर्जे लेने में नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, महंगाई में नंबर 1 पे है, अपराध में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश कर्ज में जा रहा है। सरकार की अगर बात करें, जो नुमाइंदे हैं इनके, उनकी मनमानियां जो है वो हैवी है। सरकार में बने बैठे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री लूट में लगे हुए हैं, इसलिए इनका प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है और मनमानी और इस प्रकार की बातें ये केवल पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं। इनको पैसे की हफ्स ज्यादा है, ये लगे हुए हैं लूटने हरियाणा प्रदेश में। ये लुटेरों का टोला है। संगठन की कह रहे थे, संगठन के लिए कब तक जारी हो जाएगी? हम संगठन को तो इसी माह में अप्रैल में पूरा कर देंगे और फिर उसके बाद हर क्षेत्र के 12 गांवों में जनसंपर्क अभियान करेंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और हम हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जाएंगे। हमारा रोड मैप तैयार हो गया। हम हरियाणा प्रदेश के हर गांव में इन वर्षों में, इन समय में जा लेंगे। सर, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यमुनानगर आए, उन्होंने 2 शिलान्यास किए, एक तो थर्मल पावर प्लांट का किया, एक बायोगैस का। लेकिन जिस क्षेत्र में बायोगैस प्लांट लगाने की उनकी योजनाएं हैं, वहां के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करना चाहिए। अगर उनकी बात में दम है तो साइड बदल देनी चाहिए। अगर ये लगता है सरकार को कि वहाँ के निवासियों को वास्तव में इससे तकलीफ है, कठिनाई है और कोई और घटना होने की संभावना है, तो इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का दायित्व है। अभय चौटाला जी के कार्यक्रम हो यमुनानगर में, अभय सिंह चौटाला के हर गांव का प्रोग्राम हमने रखा हुआ। 12 गांव हर हल्के से पहले दौर में लिए जाए। प्रथम चरण 12-12 का होगा और हर गांव में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के जाए। सर, जैसे हमने जी सर, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश को 3 जोनों में बांटा हुआ है। पहले हमने जोनल मीटिंग की और अब जिलावार मीटिंगें अपने जाने माने और वफादार साथियों से विचार विमर्श करने के लिए रखी गई। इसी संदर्भ में आज की मीटिंग यमुनानगर जिले की हुई है और कुरुक्षेत्र जिले की हुई है। हम प्रदेश, जिला, हल्का और ब्लॉक स्तर पे अपना संगठन बनाने जा रहे हैं और अपने निष्ठावान कार्यकर्ता मित्रों को उसमें जगह देने जा रहे हैं। हमने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ साथ उनके पदाधिकारी, इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और साथियों का चयन किया और जिला के अध्यक्ष भी हमने बना दिए। अब हम हमारे पार्टी के 16 सेल हैं, उनके जिला संयोजक बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग दुखी, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान को छू रही है, आज कानून व्यवस्था ठप है। हरियाणा प्रदेश में नशे का कारोबार चल रहा है। 3,52,000 करोड़ का हरियाणा प्रदेश वासियों पे कर्जा है और हरियाणा प्रदेश में बिजली महंगी हुई है। 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भार लोगों पे थोप दिया गया है और कलेक्टर रेट बढ़ाए गए, ईडीसी आईडीसी बढ़ाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जहां टैक्सों की भरमार की है बजट प्रस्तुत करने के बाद, तब तो वाहवाही लूटने के लिए कह दिया कि टैक्स फ्री बजट है।
इसी प्रकार से देश की सरकार ने, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की ने सिलेंडर 50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ाया और ये भार एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ा करके पेट्रोल और डीजल पे डाला है और टोल टैक्स बढ़ाए गए। इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं कर रही, बल्कि लोगों को सता रही है टैक्सों की भरमार करके। बीजेपी सरकार से लोग रुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी की अपनी पार्टीबाजी, अपनी लेग पुलिंग की वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। आपकी बार लोगों ने मन बनाया था, हवा तो कांग्रेस की थी और आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे साफ झलक रहा है कि कोई ना कोई बीजेपी के इशारे पे कांग्रेस में काम कर रहा है और उसके जिम्मे भारतीय जनता पार्टी ने ये लगाया हुआ है कि आपने टिकटों के बंटवारे में सिटिंग और गेटिंग का फार्मूला दे करके आधे से ज्यादा उम्मीदवार हराने और जिताने। इसी प्रकार से जब हमारा राज्यसभा का चुनाव था, उम्मीदवार खड़ा था तो बीजेपी ने कहा कि 14 वोट कैंसिल करनी है, उन्होंने 14 वोट कैंसिल कर दी थी। यानी कि मेरा कहने का भाव, कांग्रेस पार्टी का राज भी लोग देख चुके हैं और इनके इन कृत्यों से नाराज हैं, क्योंकि उनके राज में बिजली एक क्षेत्र को जाती थी, पानी एक क्षेत्र को जाता, नौकरियां एक क्षेत्र को जाती थी और हरियाणा प्रदेश में CLU का उद्योग लगे हुए थे। किसानों की जमीन लूट करके 70,000 एकड़ जमीन DLF और ओमैक्स से TDI पार्श्वनाथ सारा जैसी बड़ी कंपनियों को दे दी गई। आज भी वो दिन लोग भूले नहीं। अगर एक राह नजर आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल और अजय सिंह चौटाला नजर आते हैं। इस बात के लिए हम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, अपने पुराने साथियों को जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में और ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष में जुड़े रहे, उनको फिर से अपने साथ जोड़ करके एक मजबूत संगठन बनाने जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों में, दूसरे दलों में जो लोग हताश और निराश हैं, उनको भी साथ जोड़ेंगे